जय साईं राम। बाबा की कृपा से आज आपको शिरडी का एक और बहुत सुंदर अनुभव बता रही हूँ। 2 डिवोटीज़ का शिरडी यात्रा का एक्सपीरियंस था। पास्ट एक्सपीरियंस में पहला वाला मैंने शेयर किया था, आज एक और शेयर कर रही हूँ बाबा की कृपा से। तो क्या हुआ कि ये डिवोटी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आई हुई थी और फिर इनका जो भी छुट्टियों का समय था वो ख़त्म हो चला था, तो इन्हें अपने बेटे के साथ वापस रिटर्न होना था। तो जब इन्हें रिटर्न होने का टाइम आया, उससे पहले इनकी बहुत इच्छा थी कि काश एक बार बाबा का शिरडी दर्शन होता, क्योंकि ये बाबा को बहुत समय से नहीं मानती थी। लास्ट 1 ईयर से ये बहुत ज़्यादा मानने लगी। हालांकि जब ये 15 साल की एज की थी तब भी ये शिरडी होकर आई थी। पर एक होता है ना कि हम ऐसे ठीक है जैसे मानते हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन जब वो एक कनेक्शन बन जाता है ना, तो हमें जब उस दरबार की कीमत महसूस होती है, दैट शिरडी दरबार, तब जाने की एक अलग इच्छा होती है जो इनकी हो चुकी थी। पर जब भी टिकट्स बुक करती तो किसी ना किसी कारण से वो बुक ही नहीं होता। ये अपने भाई और अपने डैडी के साथ बैठकर कितनी भी कोशिश कर लें, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ प्रॉब्लम आने लगा। और ये जो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आई हुई थी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वेदर चेंज हो गया था, प्लस ये अपने हेल्थ इशू के लिए भी थी यहाँ पर, कुछ मेडिकेशंस करवा रही थी, कुछ ट्रीटमेंट इनके चल रहे थे। तो फिर उसके बाद इनका जब वापस जाने का समय आ गया, लास्ट 1 वीक बाकी था, तो ये बाबा को बोली कि क्या बाबा, इतना मन था मेरा कि मैं शिरडी दर्शन करने आऊँ, एंड यू डिड नॉट कॉल मी देयर, आपने मुझे बुलाया नहीं। इनका ना मतलब बहुत दुख था इन्हें, क्योंकि आपको पता है इंडिया में हमें बार बार जाना मुश्किल होता है, तो ऑस्ट्रेलिया से शिरडी तो कितना मुश्किल होगा, है ना। बार बार ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ नहीं सकते हैं, तो शिरडी अगर इस ट्रिप में नहीं जाती तो फिर जब नेक्स्ट ईयर आती तो ही होता आना। तो ये और इनके बेटे, ये 2 लोग थे। अब बहुत इनकी मर्ज़ी थी कि काश जाऊं, पर अब छुट्टी के आखिरी के 2 दिन बाकी थे, तो अब ऑब्वियसली पता ही था कि अब तो शिरडी हो नहीं पाएगा, क्योंकि 2 दिनों में ऑस्ट्रेलिया जाना है। सारा सामान पैक, सब कुछ पैक हो गया था, एंड शी वॉज़ रेडी टू ट्रेवल बैक। तो एग्जैक्टली 2 दिन पहले जो इनके डॉक्टर हैं, जो इनकी ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने इन्हें एक सजेशन दिया कि आप जब ट्रीटमेंट के इस स्टेज तक आ गई हैं तो ये थोड़ा सा ही बाकी है आपका ये मेडिकेशन, आप ये पूरा करवा के वापस जाइए, क्योंकि आपको पता ही है कि जो परदेश में है उनका यहाँ आना रोज़ रोज़ पॉसिबल है नहीं। तो डॉक्टर ने ये सजेशन दिया कि अगर आप करवा के जाएंगे तो आप मेंटली फ्री रहेंगी, सारा सब कुछ हो के जाएगा। तो इन्हें ये बात अच्छी लगी, तो इन्होंने अपने जो ट्रैवल एजेंट है उनसे कहा कि भैया ऐसा करो कि आप थोड़ा सा मेरा जो डेट है उसको बढ़ा दो, हम टिकट्स चेंज करते हैं। तो एग्जैक्टली 2 दिन पहले जब ये पूरा रेडी हो चुकी थी, मतलब 1-2 दिन पहले तो हम पूरा मेंटली फिजिकली सब कुछ रेडी हो जाते हैं, जो भी काम है, जिन भी रिश्तेदारों से मिलना है, सब कुछ हो चुका होता है, राइट। अब जाने के लिए, उड़ान भरने के लिए तैयार थी, तब डॉक्टर ने कहा रुक जाओ, तो ये रुक गई। अब इनकी टिकट्स हो गई चेंज, एंड टिकट्स चेंज होने के बाद हुई बाबा की एक लीला। इसके बाद जब ये वापस बैठी तो इस बार इनका टिकट्स जो है वो शिरडी के लिए वो भी कंफर्म इनको मिल गया। जो पहले यकीन मानिए किसी ना किसी कारण से कुछ ना कुछ हो रहा था और अरेंज नहीं हो पा रहा था, कि इनका ट्रेवल प्लान नहीं बन रहा था। पर लास्ट में जब इन्होंने ये ट्रिप अपना ऑस्ट्रेलिया जाने का ड्यूरेशन बढ़ा दिया, उसके बाद एकदम से इनका जो है वो टिकट्स शिरडी का अरेंज हो गया, इनके प्लान्स बन गए, और 1 मई को ये अपने डैडी के साथ शिरडी गई, वहाँ पे अच्छे से दर्शन लिया। तो ये इनकी पहला इनका एक्सपीरियंस था। ये सोचने में बहुत सिंपल है कि कैंसिल हो गया, डेट एक्सटेंड हो गया, मिल गया, लेकिन अगर इसे गौर से अनुभव कीजिए तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिरडी वही जा पाता है जिसे बाबा बुलाते हैं। ऐसे तो कोई शिरडी क्या, बाबा की मंदिर भी नहीं जा सकते हो जब तक बाबा ना बुला ले। आपकी कितनी भी इच्छा हो, कभी कभी होता है ना। अब इनका दूसरा अनुभव सुनिए क्या हुआ। जब ये वहाँ गई तो इन्होंने बाबा से कहा था कि बाबा तुम मुझे यहाँ बुलाए हो तो तुम मुझे कुछ स्पेशल दर्शन देना है, जो हम सारे भक्तों की इच्छा होती है कि तुम मिलने आओ या हमें कुछ स्पेशल दर्शन दो। अब जब ये वहाँ शिरडी गई और इन्होंने बाबा से कह दिया था कि तुम मुझे बुलाए हो तो मुझे बताओ, दो कुछ खास दर्शन। तो बाबा तो हमारे बहुत प्यारे हैं, ये भाव के प्यारे हैं, दिल से जो बोलो वो ये सुन लेते हैं। तो जब ये वहाँ समाधि मंदिर में खड़ी थी ना, तो आप लोगों को अंदाज़ा है कि जो क्राउड है ना उसको जल्दी जल्दी भगा दिया जाता है। आप चुपचाप आसानी से, मतलब बहुत देर मन करे तो आप वहाँ नहीं रह सकते हो जब तक कि बाबा की कोई विशेष कृपा ना हो। पर वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उसमें से एक लेडी आई एंड शी सेड
कि तुम इधर आओ और अपना जो सर है उसे यहाँ पर मत्था टेकना जिसे कहते हैं ना, तो यू जस्ट बो डाउन हियर, ठीक है। तो ये वहाँ पर सर झुकाकर बाबा को प्रणाम की एंड शी हैड सच अ ब्यूटिफुल एंड मिस्टिकल दर्शन देयर। एंड आपको तो पता ही है कि बाबा को देखने के बाद ना ऐसा लगता है कि दुनिया का सब कुछ हमने पा लिया है। एक अलग ही खुशी मिलती है, एक अलग सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि ये जो बाहर वाली ज़िंदगी है ना, ये गई घास चरने, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बाबा तुम हो, इतने प्यारे हैं बाबा। एक अलग सुकून मिलता है जब हम अपने यहाँ वाले टेम्पल्स में जाते हैं। बाबा को एक नज़र देखने के बाद क्या प्रॉब्लम है नहीं है, मैं तो अक्सर क्या बोलना है मुझे यही याद नहीं रहता, मैं तो बाबा को ही देखती रह जाती हूँ। होता है, सबके साथ ऐसा होता है, ये इनका पावर है बाबा का। तो ज़रूरी नहीं है कि वो बाबा जो है ना वो इंसान ही बन के हमसे मिलने आ जाए। जो हमें वो मेंटल पीस देते हैं ना, किसी के लिए मेंटल सपोर्ट बनते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और पता है, चाहे आपकी प्रॉब्लम्स कितनी सारी भी क्यों ना चल रही हों, बड़े से बड़े चीज़ को बाबा छोटे में काट देते हैं। अगर विश्वास दृढ़ है ना, तो जो किस्मत में नहीं है वो ये भी दे देते हैं। और इनके दरबार से खाली कोई नहीं लौटा है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। फिर आप क्यों लौटोगे, कभी नहीं। इसलिए पूरा विश्वास रखिए, वो जो देना है वो देंगे। ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, संघर्ष बहुत रहते हैं, परीक्षा ये कठिन कभी कभी बहुत लेते हैं, लेकिन ये हाथ नहीं छोड़ते हैं। बहुत प्यारे हैं अपने बाबा। जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड।